माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपका आभारी हूं कि 310 की सूचना को 58 में परिवर्तित करके आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। ये विषय बड़ा गंभीर है। खैर, मेरी जो विधानसभा है नगर निगम क्षेत्र में आती है और यहाँ मैं देख रहा हूँ हमारे देहरादून के पूर्व मेयर साहब भी माननीय सदस्य बैठे हैं, चमोली जी, आप भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। जो हमारे प्रदेश के महानगर हैं, अगर मैं महानगरों को गिनूं, उसमें हल्द्वानी आ जाएगा, उसमें रुद्रपुर आ जाएगा, उसमें रुड़की आ जाएगा, उसमें हरिद्वार आएगा, देहरादून आएगा। ये 5 जो नगर निगम है, इनमें 70% जो भूमि है वो नजूल है। नजूल पे लोग वास कर रहे हैं और कई वर्षों से वास कर रहे हैं। नजूल का भी इतिहास ये है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद अंग्रेजों ने ये डिसाइड करा था कि देश भर में जहां जहां प्रिंसली स्टेट्स की वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि लैंड है, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि नहीं, अब हम इसको लेंगे और इसको नजूल बनाएंगे। नजूल शब्द वहां से आया। तो खैर, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि गरीब आदमी, अभी सर्कल रेट की माननीय मंत्री जी बात कर रहे थे, फ्री होल्ड की अगर बात करी जाए, ज्यादातर लोग अभी भी लोग भूल जाते हैं, भारत में लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब व्यक्ति है उसकी तादाद ज्यादा है। वो ना फ्री होल्ड अफोर्ड कर सकते हैं, ना सर्कल रेट देकर रजिस्ट्री कर सकते हैं। ये नजूल भूमि में ज्यादातर अग्रीमेंट पे, ज्यादातर क्या होता ही मैम वैसे ही है, अग्रीमेंट पे बाइंग और सेलिंग होती है। मेरे हल्द्वानी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो काठगोदाम, आवास विकास, सुभाष नगर, नवाबी रोड, हीरानगर, राजपुरा, बरेली रोड, डम्माडूंगा, जो कि आरक्षित वन भूमि में था डम्माडूंगा, और बड़े ऐतिहासिक तरीके से मेरी स्वर्गवासी माता जी ने, जब वो कैबिनेट मंत्री थी, क्योंकि इस क्षेत्र को उन्होंने गोद लिया था, जब पहला चुनाव उन्होंने 2002 में लड़ा था, तो आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर करा, अब ये नगर निगम का हिस्सा है। बनभूलपुरा क्षेत्र, जिससे आप सब वाकिफ हैं क्योंकि वहां पे वो रेलवे का पूरा प्रकरण हुआ, आप सबके सामने सारी चीजें हुई, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये सारे क्षेत्र जिनका मैंने नाम लिया, इसमें 70 क्या मैं कह रहा हूं 80% नजूल है। तो नजूल की जो हमारी नीति है, परेशानी क्या आती है, ठीक है ये लोग हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है कि ये डिस्प्लेस होने वाले हैं। परेशानी आ रही है, मैं एक विषय से थोड़ा सा विकेंद्रित हो रहा हूं, जो प्राधिकरण है, प्राधिकरण की इतनी सख्ती हो गई है कि अगर 60 साल पुराना किसी का नजूल भूमि पे घर है, वो अपनी खिड़की की भी रिपेयर करता है तो प्राधिकरण के जेई वहां पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत भारी समस्या इस समय मेरे शहरवासियों को फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा माननीय संसदीय कार्य मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय भी आप पे है। हमारे यहाँ मलिन बस्तियां हैं। मलिन बस्ती अधिनियम 2016 जो परिवर्तित करा गया 2018 में, उसके तहत उनको संरक्षण था, लेकिन पूरा जब रेलवे का मैटर आया तो ये सारी मलिन बस्तियों को सर्वे से जानबूझ के बाहर कर दिया गया। और ये मलिन बस्ती 2016 से बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। मतलब ये जो बस्तियां हैं ये मिनिमम 60 साल पुरानी है और बड़ा अन्याय, घोर अन्याय उनके साथ हुआ। तो अवश्य मैं आपके संज्ञान में भी ला रहा हूं, आपके माध्यम से आपका संरक्षण चाहिए माननीय अध्यक्षा जी, कि अवश्य ये जो मलिन बस्तियां, इनका सर्वे दोबारा होना चाहिए। फ्री होल्ड जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मेरे क्षेत्र में, अभी भी मैं आपको बता दूं, उनके 250 से ज्यादा केसेस अभी लंबित हैं 2016 से। और जो हमारे डीएम साहब हैं, उन्होंने यहाँ फाइल भेजी है शासन में, काफी समय हो गया है, क्योंकि रेट किस सन का लगेगा उसके बाद वो फ्री होल्ड होंगी। तो ये लोग भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये लोग व्यवसायी हैं, और अगर ये कोई रेनोवेशन करने का प्रयास करते हैं, निर्माण कार्य करने का प्रयास करते हैं, फिर प्राधिकरण पहुंच जाता है इनको पकड़ने के लिए। मैं बस खत्म ही कर रहा हूं। और अवश्य माननीय जितने सदस्यों ने बोला उनकी बातों से सम्मत करते हुए अवश्य एक बात कहूंगा, जो सर्कल रेट है, जो आपकी वृद्धि इसमें लगातार हो रही है, मुझे पता है राजस्व के स्रोत, क्योंकि देखिए सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है, राजस्व के स्रोत जो अनगिनत है इस प्रदेश में, उनका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मेरे ही शहर में जो गौला नदी है, जो सबसे बड़ा अधिकृत राजस्व देती है खनन का इस प्रदेश को, उसके साथ लगातार जो वहां पे डंपर मालिक हैं, जो व्यवसायी, उनके साथ जो अन्याय हुआ इस बीच में, और वो लगातार बंद रही, तो तभी आप सर्कल रेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके रेवेन्यू के स्रोत नहीं है। आप नाम देते हैं डबल इंजन और खर्चा कराते पब्लिक से डबल। तो इसलिए अवश्य इन चीजों में बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो आपने इस लोक महत्व के विषय पे सारे मैं आपसे गुजारिश करता हूं
कि सारे सदन की कार्रवाई स्थगित करके चर्चा कराएं। धन्यवाद। माननीय सदस्य इंजीनियर रवि बहादुर जी। नहीं, माननीय